स्वागत है। तो IWAI और राजस्थान जो CET का था उसका मैंने पेपर डाल दिए हैं, आप देख लेना। अब ट्रेपीजियम के दो टाइप के हैं ना जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को परेशान कर रहे हैं। एक तो ये टाइप है जिसमें क्या है वो नॉन पैरासाइड्स की लेंथ दे देता है और फिर हाइट पूछता है। एक दूसरे वाले हैं ये जिसमें जो लेंथ है पैरासाइड्स जो ट्रेपीजियम ABCD और उनके मिड पॉइंट दे देता है और फिर EF पूछता है। ये तो आसान होते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, एक बार समझा दूंगा ना आसानी से आ जाएंगे। अब पहली टाइप देखते हैं ये जिसमें दे रखा है कि जो लेंथ है ना, जो देखो फिगर सही तरह समझिए ना आप आसानी से कर दोगे। अब मैं दो पैरेलल लाइंस बना देता हूँ। एक तो ये कितनी होगी, ये 9 आ रही होगी और ये 15 वाली होगी, ठीक है। ये 8 वाली होगी और ये 6 वाली होगी। सभी को समझ में आ रहा है? इतना सभी को आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये 15 वाली है। अगर मान लिया मैं एक पैरेलल मतलब एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींचता हूँ और एक यहाँ से तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। क्यों? पैरेलल लाइंस के बीच के जो परपेंडिकुलर होते हैं या डिस्टेंस होते हैं उनके बीच की वो तो सेम रहती है। अब ये भी h है, ये भी h है। अब इन दोनों की लेंथ है जो यहाँ से लेके और यहाँ तक और यहाँ से लेके और यहाँ तक, इनकी क्या बच गई 6, क्योंकि ये जो बीच वाला ये तो 9 रह गया है ना। अब इस ये h कैसे निकालेंगे तो समझो, देखो इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या है, क्या है, इन दोनों का जोड़ 6 है। तो मैं इसको मानता हूँ x है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 - x इसकी लेंथ आ जाएगी। अब आप देख पा रहे होगे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लग गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो 8 का स्क्वायर है वो बराबर है h का स्क्वायर जमा में 6 माइनस में x का होल स्क्वायर है, इसके बराबर। और यहाँ से क्या आ गया कि जो 6 का स्क्वायर है वो बराबर है h का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ समझ गए होगे आप, क्या समझ गए होगे कि यहाँ से h कॉमन आ रहा है ना, क्या रहा है h कॉमन आ रहा है ना। तो h कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस h को यहाँ पे रखूँगा और इसको दूसरी साइड, इसी तरह इस h को रखूँगा तो इसके साइड। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वेशन बराबर होंगी ना। क्या कि x का स्क्वायर माइनस 6 माइनस में x का स्क्वायर किसके बराबर होगी, तो 6 का स्क्वायर माइनस में x के स्क्वायर के है। यह चीज़ आ गई ना समझ में सभी को, ये चीज़ तो आ गई होगी। कौन सा रंग लूँ, चलो ब्लैक ही ले लेता हूँ। अब देखो तो यहाँ से आप खोल लो इसको, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हमारा 6 का स्क्वायर 36, तो माइनस का 6 स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर और जमा में 12x है ना। अब देखो x स्क्वायर तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 6 का स्क्वायर माइनस मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 6 8 14 दूनी 28, तो 28 आ गया। 28 जमा में 12x इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब ये 2/3 आ गई तो यहाँ से h निकाल दोगे ना आप, इसको 2/3 रख के अरे सोल्व करो है ना। जैसे 2/3 रखोगे यहाँ पे, क्यों आप कहाँ पे रखो, यहाँ पे ही रख दो सीधा है ना। तो कितना आ गया 18, 18 में तो 2 गया 16, 16/18 में तो 2 गया है ना 16, 16/3। अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तब भी आंसर ऐसा ही आएगा और इसमें रखते हो तब भी, है ना। अब इसमें रखना आसान है, तो कितना आ गया 36 माइनस 2/3 तो 4/9 है। और जब ये यहाँ पे रूट हो जाएगा क्योंकि h इक्वल टू ये आ जाएगा है ना। तो अब करते हैं, तो देखो यहाँ से 4 को मना रहे, यहाँ से भी 4, तो रूट के 12 आएगा तो 2 आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, ये 9, अरे ये 9 नहीं 81 में तो 1 गया 80, तो 80 का क्या आ गया 16 पंजे, तो यहाँ से 4 भी आ गया, तो अंदर क्या बच गया √5। और बटे में 9 था ना, 9 भी तो रूट के अंदर था, अगर 12 आएगा 3 तो 8√3 ना 8√5/3, ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है। बस ये है ना, थोड़ा ये आपने लिखना नहीं था, डायरेक्ट करना था, ये वाला डायरेक्ट करना था है ना। और यहाँ से x की वैल्यू सीधे आ जाती, बस आपने रखना है और फिर कर देना। ये ज़्यादा बस
क्या है, इस पे इस साइड नहीं लिखा जाता ना, इस साइड दूसरी साइड, तो इस कारण थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको, वरना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं इस सवाल में। अब अगला देखते हैं। अब इसको कैसे करते हैं तो समझो, देखो एक तो ट्रिक है सीधी। तो ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक देखो अब, जैसे आपने पहले लाइन्स बनाई है ना, ये फिगर भी नहीं बनानी थी। जैसे इसका बीच का डिफरेंस कितना, 4, 2 का भाग दे दो, और 15 में 2 जोड़ दो, या 19 में 2 घटा दो, तो 17 हमारा आंसर। अब कैसे हुआ वो समझाता हूँ मैं, है ना। तो देखो ये 15 है, ये 19 है ना। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हो और यहाँ से भी, तो अब एक चीज़ देखो, ये 15 आ गई है ना, अब 4 रह गया, तो ये 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, अब एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दूँ है ना, एक इन दोनों के पैरेलल है ना, तो देखो अगर ये 2 है, ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या करता है, पूरे इसको आधे आधा काट देता है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो आपने ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो जो ये है ना एक, तो ये कितना हो गया, 2, 2 के बराबर क्या दे रखा है, आ रहा हमारा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो 17 हमारा इस पूरे का क्या आ जाएगा, आंसर, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इनका जितना डिफरेंस होता है ना, उसका आधा करके जोड़ दो। अरे अगर इसमें जोड़ो तो ठीक है ना, तो इसमें तो घटा दो, उतना ही आंसर आओ। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आसान होता है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, दोनों ही आसान होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।